Hello viewers and learners of National Institute of English. Today is the second video after the gap of 10 days due to my mother's illness. Now I am going to give you the part second of identification of nouns. यानी कि नाउन के पहचान करने के लिए जो चिन्ह है, जो संकेत है, उसका सेकंड वीडियो आपके लिए ये आज का वीडियो है. आई होप द वीडियो फर्स्ट was done yesterday for you will be more helpful for you in the recognition of nouns. जहाँ तक हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है कल का आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा. आज इसी क्रम में हम लोग और आगे सीखने जा रहे हैं कि और कितने ऐसे सफिक्सेस हैं जिसको जान लेने के बाद नाउन हमसे अछूता नहीं रहेगा, हमारे आँखों से ओझल नहीं हो पाएगा. और जैसे जैसे हम लोग शब्दों को पहचानना सीख जाएंगे, यह एक कला है, सीख जाएंगे, वैसे वैसे अंग्रेज़ी भाषा का रचना करना या उसे बोलना, उसे लिखना, उसे पढ़ना, उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. जैसे कि एक कारपेंटर है, वो अपने कला का, अपने आर्ट का, अपने कला में उपयोग होने वाले जितने भी उसके पास टूल्स होते हैं उसकी वो अच्छी खबर रखता है, अच्छी जानकारी रखता है. तभी अपने सभी टूल्स की अच्छी जानकारी रखने के बाद वो एक कारपेंटर, बढ़ई मिस्त्री जो है वो अपनी कला का निर्माण कर लेता है. ठीक उसी तरह से एक अन्य आर्टिस्ट है, जैसे पेंटर है, वो सभी रंगों की पहचान अच्छी तरह से करता है और रंगों को बनाना भी जानता है. दो कलर मिलाकर एक तीसरा कलर तैयार हो जाता है. तो उसी तरह से एक कलाकार जब अपनी स्किल को, अपने टूल को अच्छी तरह से जानकारी रखता है और फिर वो अपनी कला को निखार देता है, उसी तरह से आप लोग भी शब्दों का, आप लर्नर्स भी शब्दों का चयन करना, शब्दों को पहचान करना, शब्दों को सही जगह प्रयोग करना, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए. तभी जाकर आपकी कला जो है, कला यानी कि आपका लैंग्वेज, उसमें निखार आ जाएगा. क्या आ जाएगा? उसमें निखार आ जाएगा और आप इसमें निपुण हो जाएंगे. अंग्रेज़ी आपके लिए इजी हो जाएगा, पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना, ये सब. तो इसी क्रम में हम लोग नाउन को पहचान करने के लिए जो सीख रहे हैं उसे और आगे बढ़ाते हुए हम लोग और एक सीखते हैं, जैसे ए आर. ये ए आर जो है, जिस शब्द के अंत में, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड जिसके अंत में ए आर हो वह नाउन है. जैसे आप देखेंगे BEGAR, बेगर, ठीक है ना. तो इसके अंत में क्या है? ए आर है. और ये ए आर क्या बता रहा है? नाउन है. क्या है ये? नाउन. बेगर, भिखारी. क्लियर है. उसी तरह से वाइकर, VICAR, वाइकर, यहां भी ए आर है. और ये ए आर क्या बता दिया आपको कि वाइकर जो है वो नाउन है. क्लर्जीमैन यानी कि पादरी. क्लियर. तो इस प्रकार से हमने दो वर्ड देखा जिसके अंत में क्या है? ये ए आर है. अ वर्ड which ends with AR is known as noun. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जब आप रीडिंग करने बैठेंगे, जब आप इंग्लिश वर्क करने बैठेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्क करने बैठेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे. और मिलेंगे तो आप उसे पहचान कर लेंगे कि ये नाउन है. और इसका प्रयोग करना भी आप जान जाएंगे अगले वीडियो में कि हम इस नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं. इस पर भी हम आपको वीडियो देने वाले हैं. फंक्शंस ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन का कार्य क्या है. तो हमने एक सीख लिया कि एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी का जो ए आर से अंत हो वो क्या कहलाता है? ए आर से अंत होने वाला वर्ड नाउन कहलाता है. उसी तरह से ARY, ये
अंग्रेजी के जिस वर्ड के अंत में ARY मिले वो भी आपका क्या है कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे आपको सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी एक वर्ड है और इस वर्ड के अंत में हमको ARY मिला, ये ARY बताता है कि ये नाउन है, सेक्रेटरी। क्लियर, यानी कि सचिव। उसी तरह से है मिलिट्री, MILITARY, मिलिट्री, ये भी एक वर्ड है और इसके अंत में क्या मिला, ARY। तो ARY से अंत होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन। ये हमारा 2 पॉइंट हुआ अभी तक आज के इस वीडियो में, और फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो ये लगभग 17 पॉइंट्स हो गए। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा कि AR से अंत होने वाला वर्ड नाउन है। सेकंड में आज क्या देखा कि ARY से अंत होने वाला वर्ड भी नाउन है। तो अब हमारे पास 2 ऐसे साइन मिल गए, 2 ऐसे चिन्ह मिल गए जो बता देते हैं कि इस चिन्ह के आने के बाद, ये जो चिन्ह है किसी वर्ड के अंत में आने के बाद वो क्या कहलाते हैं, नाउन। और इस प्रकार से और भी हम सीखने जा रहे हैं। हमारी पहचान करने की जो क्षमता है उसमें लगातार इजाफा होते जा रही है, और ये इनका इजाफा होना ही बता रहा है कि हमारे अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो अब आसान होने वाला है। शब्दों के खेल से, शब्दों के मेल से भाषा का खेल, बड़ी सिंपल सी बात है। शब्दों के मेल से, मेल यानी कि परिचय, शब्दों का मेल, जब लर्नर्स का शब्दों से मेल हो जाता है यानी उससे जान पहचान बन जाता है, तो लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज एक खेल की तरह माना गया है। हम उसको जिस तरह से चाहें वैसे तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, तोड़कर मड़ोड़कर, जैसे चाहें उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि शब्दों के मेल से भाषा का खेल। ये मेरे जो दो वाक्य हैं ये आपको और काफ़ी मोटिवेट करेंगे। तो इसी शब्दों के मेल को हम और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड जो ATE से अंत हो, ATE से अंत हो, ऐसे शब्द नाउन कहलाते हैं। जैसे एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट एक इंग्लिश वर्ड है। इस वर्ड के अंत में हमको क्या मिला है, ATE, तो यह निश्चित रूप से क्या है, नाउन है, एडवोकेट यानी कि वकील। उसी तरह से है लिगेट, LEGATE, लिगेट। यहाँ पर भी हम देखेंगे लिगेट यानी कि पादरी, क्लर्जीमैन, यहाँ भी AT से अंत हो रहा है, तो ये भी निश्चित रूप से क्या है, नाउन है। हमने अभी क्या देखा, जैसे करेक्ट, CURATE, इसके अंत में भी क्या है, AT है, तो ये भी एक नाउन है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड जो ATE से यानी कि एडवोकेट, इसके अंत में क्या मिला, ATE से अंत होने वाले शब्द अंग्रेजी के जो हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन। और इसी प्रकार से अभी हम लोग चल रहे हैं एक और सीखने, EE, ये गौर करेंगे, ये EE से जो अंत होते हैं शब्द वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन। एग्जामिनी, EXAMINEE, एग्जामिनी एक वर्ड है और इस वर्ड के अंत में क्या आया है, EE, एग्जामिनी, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। क्लियर है, क्लियर, क्या है ये, नाउन है। जैसे नॉमिनी, NOMINEE, नॉमिनी, ये भी हमारा अंत हो रहा है EE से, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। वो इसी तरह से है पेई, PAYEE, पेई, इसके भी अंत में EE है, तो ये हो गया हमारा नाउन। पेई, एग्जामिनी, नॉमिनी, ठीक है ना। एब्सेंटी, एब्सेंटी, उपस्थिति, हाजिरी, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने
4 सीखें। फर्स्ट था AR, सेकंड था ARY, थर्ड है ATE और फोर्थ है EE। तो ये 4 ऐसे संकेत या चिन्ह मिले जो हमारे जानकारी में है, और जानकारी में है कि अगर ये चारों चिन्ह किसी वर्ड के अंत में आते हैं तो वह नाउन है। और इस प्रकार से वर्ड अब हमसे छिप नहीं सकता, हमसे बच नहीं सकता है। और इन चारों चिन्ह अगर हमारे माइंड में है तो हम फट से बता सकते हैं कि दिया गया शब्द नाउन ही है, कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नहीं है। तो इस प्रकार से AR, ARY, ATE और EE आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं EY। इसी क्रम में हम लोग एक और बढ़ा रहे हैं और वो है हमारा EY। तो एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी का जो EY से अंत हो वह निश्चित रूप से नाउन है। जैसे अटॉर्नी, ATORNEY, अटॉर्नी। अटॉर्नी के अंत में क्या है? EY है, तो यह निश्चित रूप से नाउन है। ठीक उसी तरह से एक और देखते हैं, जर्नी, JOURNEY। जर्नी के अंत में भी हमको क्या मिला है? EY। तो ये EY को देखते ही, शब्द के अंत में EY को देखते ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों वर्ड क्या है? नाउन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने अभी आपको EY से पहचान कराया कि एक अंग्रेजी का वर्ड जो EY से अंत करे वह निश्चित रूप से नाउन है। अब हम केवल Y से पहचान करेंगे। Y, एक अंग्रेजी का ऐसा वर्ड जो Y से अंत हो वह निश्चित रूप से नाउन है। A word in English language ends with Y is known as noun in parts of speech. ओके, तो जैसे हम देखते हैं जेली, जेली के अंत में क्या है? Y, और यह नाउन है। क्या है ये? नाउन है, जेली। क्लियर? उसी तरह से है ज्यूरी, JURY। ज्यूरी के अंत में क्या है? Y, इसलिए यह है नाउन। ज्यूरी, वकीलों का समूह। उसी तरह से डिप्यूटी, DEPUTY। डिप्यूटी के अंत में क्या है? Y, तो ये भी हमारा नाउन है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि EY से अंत होने वाला शब्द नाउन है और Y से भी अंत होने वाला शब्द क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से हमारे सीखने के क्रम में बहुत सारे इजाफा हो रहे हैं, और ये इजाफा का होना बता रहा है कि अब अंग्रेज़ी वर्ड्स हमारे नज़रों से बच नहीं सकता है। और जब बच नहीं जाएगा तो उसे ढूंढना, उसका नाम बताना पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा आसान हो इसीलिए तो हम लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं ER। क्लियर? ऐसा वर्ड जो ER से अंत हो। ER क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ER। क्लियर? तो ER से अंत होने वाला शब्द भी हमारा नाउन कहलाता है। जैसे कि फादर, फादर के अंत में क्या है? ER है, तो ये भी नाउन है। मदर, MOTHER, मदर के अंत में क्या है? ER है, तो ये भी हमारा नाउन है। क्लियर है? फादर, मदर, सिस्टर, ये सब। जैसे फार्मर, FARMER, फार्मर के अंत में भी क्या है? ER है, तो ये भी निश्चित रूप से नाउन है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके ध्यान में, वो आप खुद कर सकते हैं। अब आपने प्रैक्टिस को खुद बढ़ा सकते हैं और अपने को स्ट्रांग कर सकते हैं। देयर इज ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं तो आप लोगों को केवल राह दिखा रहा हूं, आप इस राह पर चलकर अपने अभ्यास को मजबूत करेंगे तो आपका अभ्यास ही आपको काफ़ी स्ट्रेंथफुल बना देगा। और आप अंग्रेजी से ज्यों ही जुटेंगे, अंग्रेजी का अभ्यास ज्यों ही करेंगे, आपका अंग्रेजी और अच्छा और मजबूत होता चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जहां ER से अंत होने वाला शब्द नाउन है, वहीं EER से भी अंत होने वाला EER
से अंत होने वाला शब्द भी हमारा क्या है, नाउन है। जैसे माउंटेनियर, MOUNTAINEER, क्या देखा आपने, EER, तो EER से भी अंत होने वाला शब्द क्या है, नाउन है। और इस प्रकार से हम लोग ये भी देखने जा रहे हैं अब अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि IER से भी अंत होने वाला शब्द, IER से भी अंत होने वाला शब्द जो है वो क्या है, नाउन है। तो ER से अंत होने वाला, EER से अंत होने वाला, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं IER से अंत होने वाला जो शब्द है वो भी हमारा नाउन है। जैसे फाइनेंसियर, FINANCIER, फाइनेंसियर, ठीक है ना। तो फाइनेंसियर के अंत में क्या है, IER है। तो इसे हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नाउन है। क्लियर। तो माउंटेनियर पहाड़ पर चढ़ने वाला, फाइनेंसियर जो हमको पैसे का भुगतान करता हो, क्लियर ना, फाइनेंसियर। तो इस प्रकार से ER, EER और IER ये तीन ऐसे और संकेत मिले और साइन मिले और चिन्ह मिले जिसको ध्यान में अगर हम रखते हैं और शब्द के अंत में इन्हें ढूंढते हैं तो हम पाते भी हैं, उन्हें ढूंढने पर मिलता भी है ये तीनों साइन। तो हम बता सकते हैं कि दिया गया शब्द जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ही है, नाउन के अलावा वो कुछ और नहीं है। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने पहचान करने की क्षमता को और मजबूत कर रहे हैं ताकि ये शब्द हमसे कभी छूटे नहीं, हमसे कभी मिस्टेक्स नहीं हो और हम एग्ज़ाम में फुल मार्क्स प्राप्त करें। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AIN से। AIN भी एक साइन है जो शब्द के अंत में अगर मिल गया तो बस वह नाउन है। जैसे माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, इसके अंत में क्या है हमने देखा, AIN। तो यही AIN बता देता है कि ये दिया गया वर्ड क्या है, नाउन है। उसी तरह से फाउंटेन, फाउंटेन आप गौर करेंगे तो इसके अंत में भी AIN है, तो ये भी नाउन है। माउंटेन है, फाउंटेन है, कैप्टेन, CAPTAIN, कैप्टन के अंत में भी हमने क्या देखा, AIN है। तो ये निश्चित रूप से हम इसे क्या बताएंगे, नाउन। ये इतने आसान है, ये इतने आसान तरीके से बताए जा रहे हैं कि आप इसमें जुट जाएंगे। बस करना क्या है आपको कि आप इस वीडियो को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के वीडियो को आप लगातार देखते रहें और लाइक तथा शेयर भी करते रहें। इससे जितने जुड़े रहेंगे आप, आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए, करियर के लिए आपको गुड नॉलेज का होना ज़रूरी है। इंग्लिश का गुड नॉलेज आपके पास है तो आपके लिए करियर चुनने में भी सहूलियत होगी। तो इसी क्रम में हमने जहाँ AIN से अंत होने वाले शब्द को हमने नाउन बताया है, ठीक वहीं अब हम लोग इसे और बढ़ाते हुए AN से भी देखिए। AN एक ऐसा वर्ड जो AN से अंत करे वो भी नाउन है। जैसे विलन, VILLAN, विलन। विलन जो है वो क्या चीज से अंत हो रहा है, विलन जो है वो AN से अंत हो रहा है, विलन, है ना। तो ये भी हमारा नाउन है। उसी तरह से अब हम लोग और भी इसे आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं IST, अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड जो IST से अंत करे, वो भी नाउन है।
जैसे सोशलिस्ट, SOCIALIST, सोशलिस्ट के अंत में हमने क्या देखा? IST। तो ये IST बता दिया कि ये नाउन है। उसी तरह से बुद्धिस्ट, BUDHIST, बुद्धिस्ट के अंत में भी क्या मिला हमको? IST, और ये भी हमारा क्या है? नाउन है। उसी तरह से कम्युनिस्ट, COMMUNIST, इसके अंत में भी हमको क्या मिला? IST। तो ये भी बता दिया कि नाउन है। जितने चिन्ह, जितने संकेत हैं, जितने साइन हैं, अगर सब हमारे पास है तो हम निश्चित रूप से कहीं चूकेंगे नहीं उसे नाउन बताने में। और ये वीडियो एक एक बिंदुओं को, एक एक चिन्हों को जरूर आपको बताएगा। जुड़े रहने का, बस सिर्फ जुड़े रहने का काम करना है, वीडियो को वॉच करना है और उसे सीखना है। क्लियर है? तो उसी तरह से हमारे पास IST से मिला कि IST से अंत होने वाले शब्द भी क्या है? नाउन है। उसी तरह से एक और इसी क्रम में देखते हैं ISM, इज्म। क्लियर है? जैसे आपको सोशलिज्म, SOCIALISM, सोशलिज्म, समाजवाद। तो इज्म से, ISM से अंत होने वाला शब्द भी क्या है? नाउन है। उसी तरह से आपको हिंदुइज्म, HINDU, हिंदू, ISM, हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में भी हम देखते हैं ISM, तो ये भी हमारा क्या है? नाउन है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी व्यूअर्स और लर्नर्स से रिक्वेस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट के सभी व्यूअर्स से, सभी लर्नर्स से रिक्वेस्ट है, यह वीडियो निश्चित रूप से अब आपके लिए हेल्पफुल है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से ज़रूर करते रहिए। आपका यह कार्य, आपका यह सब्सक्रिप्शन जो है मेरे हिम्मत को और बढ़ाएगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो ज्ञानवर्धक, ज्ञान से भरे हुए आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक्स।